नमस्ते। आज बात करते हैं भारत के एजुकेशन सिस्टम की, क्योंकि 2025 तक वो सब कुछ जो हम और आप स्कूल और कॉलेज के बारे में जानते थे, वो पूरी तरह से बदल चुका है। अच्छा, जरा वो दिन याद कीजिए। साइंस लें, कॉमर्स या आर्ट्स, इसकी टेंशन। फिर कॉलेज के लिए वो 99% कट ऑफ का प्रेशर। और सबसे बढ़कर बस रट्टा मारो और एग्जाम पास करो वाली रेस, है ना? वो सब अब बीती बातें हो चुकी हैं। जी हाँ, उस पूरे सिस्टम को एक बहुत बड़ा मेजर अपडेट मिल चुका है। तो चलिए इस विश्लेषण में देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लागू होने के बाद 2025 में आखिर क्या-क्या बदल गया है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस बदलाव की जड़ क्या है। देखिए, ये सिर्फ कुछ नियम बदलने की बात नहीं है, ये पूरी की पूरी सोच बदलने की बात है। मतलब रटने वाली पढ़ाई से हटकर अब फोकस है असली हुनर सिखाने पर। ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है ना, इसका असल मकसद ही यही है। पढ़ाई को किताबी ज्ञान की चार दीवारी से बाहर निकालना और उसे प्रैक्टिकल और स्किल्ड बेस्ड बनाना। और 2025 तक ये सिर्फ कागज पर लिखी एक पॉलिसी नहीं रह गई है, बल्कि हमारे स्कूलों और कॉलेजों में एक जीती जागती हकीकत बन चुकी है। तो सबसे बड़ा और जो पहला बदलाव आया है, वो है स्कूल के पूरे ढांचे में। वो जो पुराना 10+2 का फॉर्मेट था, अब वो खत्म हो गया है। अब तक हम सब 10+2 के सिस्टम के आदी थे, लेकिन अब इसकी जगह ले ली है एक नए 5+3+3+4 स्ट्रक्चर ने। और ये जो नया ढांचा है, इसे बच्चों की उम्र और उनके दिमागी विकास के अलग-अलग पड़ावों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। तो सवाल ये है कि आखिर ये 5+3+3+4 है क्या भला? चलिए, इसको ना एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। इसे 4 हिस्सों में बांट दिया गया है। सबसे पहले आता है फाउंडेशनल स्टेज। यह है 3 से 8 साल के बच्चों के लिए। यहाँ पढ़ाई मतलब खेल-कूद, नई-नई चीजें खोजना, एग्जाम का कोई टेंशन ही नहीं। फिर आता है प्रिपरेटरी स्टेज। यहाँ पर लिखने पढ़ने और हिसाब किताब की नींव मजबूत की जाती है। इसके बाद जो आता है ना, वो है सबसे इंटरेस्टिंग मिडिल स्टेज। यहीं पर पहली बार बच्चों को असली हुनर मतलब वोकेशनल स्किल्स से मिलवाया जाता है। और आखिर में है सेकेंडरी स्टेज, जहां स्टूडेंट्स को पूरी आजादी है कि वो अपनी पसंद के सब्जेक्ट्स चुन सकें। ये जो मिडिल स्टेज है, यानी क्लास 6 से 8, ये सचमुच इस पूरे सिस्टम का गेम चेंजर है। जरा सोचकर देखिए, क्लास 6 का एक स्टूडेंट स्कूल में कोडिंग, कार्पेंट्री या पॉटरी जैसे असल दुनिया के हुनर सीख रहा है। यहाँ मकसद सिर्फ परिभाषाएं रटाना नहीं, बल्कि उन्हें अपने हाथों से काम करना सिखाना है। और इसी प्रैक्टिकल सोच को जमीन पर उतारने के लिए एक और जबरदस्त कॉन्सेप्ट लाया गया है। साल में 10 बैगलेस डेज, मतलब साल के 10 दिन स्कूल जाना है, लेकिन बिना बस्ते के। इन दिनों में स्टूडेंट्स या तो किसी स्थानीय कारीगर से कुछ सीखेंगे या फिर किसी प्रोजेक्ट पर सीधे हाथ आजमाएंगे। और फिर जब स्टूडेंट्स सेकेंडरी स्टेज यानी 9वीं से 12वीं में पहुंचते हैं, तो उन्हें मिलती है सबसे बड़ी आजादी। साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स की वो जो मजबूत दीवारें थी ना, अब वो टूट चुकी हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई स्टूडेंट अगर चाहे तो फिजिक्स के साथ म्यूजिक और इतिहास भी पढ़ सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि जब पढ़ाई का तरीका ही बदल गया, तो परफॉर्मेंस नापने का तरीका भला कैसे वही रह सकता है? तो जाहिर है, रिपोर्ट कार्ड भी अब पहले जैसा नहीं रहा। पहले के रिपोर्ट कार्ड में क्या होता था? सिर्फ टीचर के दिए हुए मार्क्स। लेकिन अब इसकी जगह आ गया है होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। ये सिर्फ नंबरों का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि ये स्टूडेंट का एक 360 डिग्री व्यू देता है, जिसमें मार्क्स के साथ साथ उनके हुनर और उनके व्यवहार का भी आंकलन होता है। तो ये 360 डिग्री व्यू बनता कैसे है? तरीका बहुत दिलचस्प है। इस नए सिस्टम में सिर्फ टीचर ही आंकलन नहीं करते, बल्कि स्टूडेंट खुद अपना मूल्यांकन करता है, जिसे सेल्फ असेसमेंट कहते हैं। और इतना ही नहीं, उसके क्लास के साथी भी फीडबैक देते हैं, जिसे पीयर असेसमेंट कहा जाता है। कमाल है ना? चलिए, अब स्कूल से निकलकर कॉलेज की दुनिया में चलते हैं, क्योंकि यहाँ भी नियम पूरी तरह से बदल चुके हैं। कॉलेज एडमिशन की बात करें तो वो जो 99% कट ऑफ की मारामारी थी, अब वो दौर बदल रहा है। कई बड़ी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन अब सिर्फ 12वीं के मार्क्स पर नहीं, बल्कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET के स्कोर के आधार पर हो रहा है। इससे कम से कम दाखिले की दौड़ में सबको एक बराबर मौका तो मिल रहा है। लेकिन कॉलेज लेवल पर जो हुआ है ना, वो शायद सबसे बड़ा एक रेवोल्यूशनरी चेंज है। ये है 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, जिसमें मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का सिस्टम है। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर किसी को मान लीजिए किसी मजबूरी की वजह से पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ती है, तो उसके साल और मेहनत बर्बाद नहीं होंगे। कैसे? देखिए, 1 साल पूरा किया तो एक सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल पूरे किए तो डिप्लोमा, 3 साल में बैचलर डिग्री मिलेगी, और अगर पूरे 4 साल कर लिए तो रिसर्च के साथ प्रॉपर डिग्री हाथ में होगी। और इस कमाल की फ्लेक्सिबिलिटी को मुमकिन बनाता है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स यानी ABC। अब इसे एक डिजिटल बैंक अकाउंट की तरह समझिए। बस फर्क इतना है कि इसमें पैसे नहीं, बल्कि आपकी पढ़ाई के क्रेडिट्स जमा होते हैं, जिन्हें आप कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर कर सकते हैं। और अंदाजा लगाइए कि ये सिस्टम कितने बड़े पैमाने पर लागू हो चुका है। 2025 तक 34 करोड़ से भी ज्यादा APIR यानी वन नेशन वन स्टूडेंट ID बन चुकी हैं, और यही ID हर स्टूडेंट को इस एकेडमिक बैंक से जोड़ती है। तो सवाल ये है कि इतने सारे बदलावों के पीछे की बड़ी सोच क्या है? आखिर ये सब करना जरूरी क्यों था?
इसे ऐसे समझ सकते हैं, पुराना सिस्टम ऐसे लोग बना रहा था जो सिर्फ दिए गए निर्देशों का पालन करना जानते थे, एक तरह से कहें तो रोबोट्स। वहीं इस नए सिस्टम का लक्ष्य है स्मार्ट ह्यूमंस तैयार करना, ऐसे इंसान जो खुद सोच सकें, सवाल कर सकें और कुछ नया बना सकें। तो चलिए इन सभी बदलावों को एक बार समेटते हुए आगे बढ़ते हैं और एक आखिरी जरूरी सवाल पर गौर करते हैं। देखिए, ये मानना पड़ेगा कि इतना बड़ा बदलाव रातों रात नहीं होता और 2025 में भी हमारे सामने कुछ बड़ी चुनौतियां हैं, जैसे सभी टीचर्स को नए तरीकों से पढ़ाने के लिए तैयार करना। ये अपने आप में एक बड़ा काम है। फिर ग्रामीण स्कूलों में बेहतर लैब और कंप्यूटर जैसी सुविधाएं पहुंचाना, और हाँ, उस डिजिटल खाई को पाटना ताकि हर स्टूडेंट को ऑनलाइन सीखने का बराबर मौका मिल सके। तो अगर एक नज़र में देखें तो शिक्षा की पूरी तस्वीर ही बदल गई है। स्कूल का ढांचा 10+2 से बदलकर 5+3+3+4 हो गया। रिपोर्ट कार्ड अब सिर्फ नंबरों की लिस्ट नहीं, बल्कि एक 360 डिग्री आईना बन चुका है। साइंस कॉमर्स की बंदिशें खत्म हो गईं और कॉलेज की डिग्रियां पहले से कहीं ज्यादा लचीली और प्रैक्टिकल है। ये वाकई एक नई शुरुआत है। तो अंत में सवाल यही उठता है, अपनी पसंद के विषय चुनने की आज़ादी, अपनी रफ्तार से डिग्री पूरी करने की आज़ादी और सिर्फ रटने की जगह असल हुनर सीखने की आज़ादी, क्या यही वो आज़ादी है जिसकी भारतीय शिक्षा को दशकों से ज़रूरत थी? इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।